इस साल का जो हमारा प्रॉमिस वर्स हमारे सत्संग के लिए वो यूहन्ना की किताब उसका 7 अध्याय उसका 37 और 38 वचन है। लिखा हुआ है कि पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। 37 वचन में परमेश्वर कहता है कि तुम खुद आओ और पियो। परमेश्वर से पाने के लिए परमेश्वर बुलाता है। और फिर 38 वचन में लिखा है कि जब तुम पियोगे तो तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां ऐसी फूट निकलेगी, जिसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होंगे, बहुत सारे लोग तृप्त होंगे। पिछले हफ्ते जब हमने इस बात पर मनन किया था तो उसका टाइटल था, यदि कोई प्यासा हो, या फिर कह सकते हैं जो प्यासा हो। और मैंने इस बात को आपसे मनन करते हुए बताया था कि परमेश्वर की आशीषें उनके लिए हैं जो प्यासे हैं। हम आत्मिक जीवन में चलते चलते कई बार हमारी प्यास जो है ना वो कम होती जाती है। वचन की प्यास कम होती जाती है। प्रभु के साथ चलने की प्यास कम होती जाती है। पवित्रता की प्यास कम होती जाती है। ये मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, मैं अपने बारे में भी बात कर रहा हूं कि समय के चलने के साथ में मैंने एक दिन इस बात को रियलाइज किया। सुबह सुबह परमेश्वर ने जब मेरी नींद खोली तो इसी विचार के साथ में खोली कि पवित्रता के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, पवित्रता के बारे में कितना सोचते हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे हम भी पवित्र बने। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। और जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे उसके विश्वासी पवित्र हों, ये ही परमेश्वर की अल्टीमेट योजना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे हम और ये विश्वासी जिनके लिए प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, बोले कि वो भी हम में एक हो जाएं। और हम कभी एक नहीं हो सकते जब तक कि हम पवित्र ना बने, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर के साथ में जुड़ नहीं सकता। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था कि मशक जो है ना वो तैयार होनी चाहिए। पुरानी मशक के अंदर नई दाख नहीं डाल सकते। मशक भी तैयार होनी चाहिए यदि उसके अंदर दाख आनी है तो। बहुत सारी बातों के द्वारा प्रभु ने हमको बताया हुआ है कि परमेश्वर पवित्र है। बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बात की, मुझे कहा तुम्हारा क्या नजरिया है पवित्रता के बारे में, कितना सोचते हो। आत्मिक जीवन तो जी रहे हैं, बाइबल तो पढ़ रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पवित्र बन रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर पवित्र है। क्योंकि समय के बीतने के साथ में हमारी प्यास कम हो जाती है। फिर हमारे लिए वो एक वीकली रिचुअल बन जाता है, हमारे लिए एक डेली रिचुअल बन जाता है। हमारे लिए आत्मिक जीवन जो है वो सिर्फ एक रीति बन के रह जाती। सुबह उठना है, धन्यवाद करना है, बाइबल पढ़नी है, नहा धो के ऑफिस पे जाना है, काम पे जाना है, खाना खाते समय धन्यवाद करना है, शाम को बैठ के परिवार के साथ प्रार्थना करना है, रात को सोने से पहले धन्यवाद करना है, सो जाना है। और जब भी हमारी साप्ताहिक सभाएं आती है उनके अंदर हमें पहुंच जाना है बाइबल लेकर, उसमें बैठ के गीत गाने, हमें वचन पढ़ना है और फिर एक दूसरे के साथ में संगति करके लौट आना। ये एक एक तरीका बन जाता है, एक तौर तरीका बन जाता है। जैसे संसार में एक धर्म है, वैसे हमारे लिए एक धर्म बन जाता है। और प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों से बात करते हुए इस बात को बोल रहे हैं कि जो विश्वास करे। ये बोलने की जरूरत ही क्या है, विश्वासी तो हैं और ये विश्वासियों के लिए ये वचन दिया हुआ है, हमारे लिए लिखा हुआ है वचन। अगर ये जरूरी नहीं होता तो परमेश्वर इस वचन को बाइबल में नहीं रखते। पिछली बार का टाइटल था जो प्यासा हो। हमें उस प्यास को फिर से डेवलप करने की जरूरत है कि प्रभु मुझे आपके प्यार की, आपके प्रेम की प्यास है। तब परमेश्वर से उस प्रेम के अंदर हम चल पाएंगे। हमें उस वचन की भूख और प्यास को मांगने की जरूरत है कि वचन की भूख हमारे अंदर लगे। नहीं तो एक रूटीन में तो हम पढ़ते जाएंगे, परंतु वो मजा ही नहीं आएगा इस वचन को पढ़ने में। वो जो परमेश्वर चाहता है वो पर्पज ही पूरा नहीं होगा इस वचन के अंदर से। ये वचन हमको जरूरत के समय फील ही नहीं होगा कि इस समय ये वचन जो है ये मेरे जीवन में काम कर रहा है। लेकिन वचन की प्यास होनी चाहिए, प्रार्थना की प्यास होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठना है। मैं समय के बीतने के साथ में अपनी भी गवाही दे सकता हूं कि मेरी प्रार्थना की प्यास बहुत कम हो गई। ऐसा नहीं कि मैं प्यार प्रार्थना नहीं करता, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं नया विश्वासी था तो कैसे मेरे अंदर प्यास लगती थी। जब हमको प्यास लगती है ना, हम गर्मी में से आते हैं और फिर घर में घुसते हैं, एकदम से ढूंढते हैं पानी कहाँ है, ठंडा पानी पीना है।
जब तक वो पिएंगे नहीं वो तृप्ति नहीं मिलेगी। मैं समझता हूं आप सब लोग उस सेटिस्फैक्शन को जानते हैं, जब प्यास के समय में हमको ठंडा पानी मिलता है, वो सेटिस्फैक्शन आता था मुझे प्रार्थना करके। जब तक प्रार्थना नहीं करते तो दिल छटपटाता था, और प्रार्थना करने के बाद बड़ी तसल्ली महसूस होती, आह अब मैंने प्रार्थना कर ली। अब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन वो छटपटाहट नहीं है, वो भूख नहीं है, वो प्यास नहीं है, और प्रार्थना करने के बाद में वो सेटिस्फैक्शन भी नहीं है, क्योंकि भूख और प्यास नहीं है तो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है यदि कोई प्यासा हो, हमें वो प्यास होनी चाहिए। ये पिछले हफ्ते हम मनन कर चुके हैं, मैं आपको पूरी तरीके से फिर से रिमाइंड नहीं करना चाहता, परंतु ये प्यास से जुड़ी हुई जो आशीष है वो है, हमें अपने जीवन में आशीष पाने के लिए परमेश्वर बुला रहे, क्योंकि परमेश्वर कहे तुम प्यासे हो तो आओ, तुम मांगो तो पियो तो तुम पाओगे। लेकिन उसके साथ में हमारे दर्शन का जो भाग है 38, उसके ऊपर भी आज थोड़ा सा मनन करना चाहता हूं। अलग अलग तरीकों से यही बातों के ऊपर बहुत बार मनन होगा, लेकिन आज उसका सिर्फ एक फाउंडेशन आपके साथ में तैयार करना चाहता हूं। और आज का जो टाइटल रहेगा, जो विश्वास करे, क्योंकि 38 वचन में क्या लिखा हुआ है, इसमें 38 वचन में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यानी बहुत क्लियर है कि ये एक प्रेसिडेंस है, कुछ चीज है जो पहले होनी चाहिए, तब जो वायदा है वो पूरा होगा। विश्वास करे, तो एक विश्वास तो वो था जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, किसी ने हमें सुसमाचार सुनाया और उसके बाद में हमने विश्वास कर लिया। परंतु धीरे धीरे करके अब तो हम कट्टर हो गए, बहुत कट्टर हो गए। अब हमसे कोई बात करे, हम लोगों के अंदर भी वो धर्म का नशा चढ़ने लगा है। संसार के अंदर धर्म का एक नशा है ना, धर्म के अंदर एक कट्टरता होती है। आज हमारे देश के अंदर ऐसी भावना फैला दी गई है कि धर्म खतरे में है। हमारे धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको खड़े होना पड़ेगा, झंडा लेके खड़ा होना पड़ेगा, और हमको डंडा लेके खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस समय, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक भाई के मन में पता नहीं क्या आई, दुबई के शेख के कपड़े पहन के और महाकुंभ में पहुंच गया। था वो हिंदू, लेकिन उसको मजे करने की, कोई रील बनाने की उसको चढ़ी होगी उसके मन के अंदर, ऐसी कुटाई हुई उसकी, क्योंकि भारत के अंदर ऐसी भावना भड़का दी गई, भाई साहब आप मॉस्क में बैठे हो तो आपकी पिटाई हो जाए। अभी आप हिंदू, जहां पे महाकुंभ चल रहा है, मेला चल रहा है, उसके अंदर आप दुबई का शेख बन के चले गए। शेख प्रेमानंद कर रहा था, ऐसी कुटाई हुई उसकी, क्योंकि भारत के अंदर धर्म का नशा फैला हुआ है। हर एक व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर है, और मैं बता दूं मसीह लोग भी पीछे नहीं है। हमारे साथ में जब कोई बात करने बैठता है तो हम भी अपनी बातों को बड़ा वेहमेंटली, बहुत ही उत्तेजित होकर, यानी कि प्रभु की बात ऐसा लिखा है बाइबल में, वैसा लिखा है। विश्वासी विश्वासी भी अड़ जाएंगे ना। एक जना अगर मान लीजिए कि बैप्टिस्ट है, दूसरा जो है वो पेंटिकॉस्टल है, फिर वो बाइबल के अंदर से एक दूसरे की चीर फाड़ करते हैं। बाइबल में क्या लिखा है, जो विश्वासी है, जो विश्वास करता उसके अंदर से, तो हम बोलते हैं विश्वास यही है, हमने विश्वास कर लिया, अब तो हमको बाइबल पता चल गई। अब हम, संसार का व्यक्ति जब हमसे बात करेगा, कर्म की प्रधानता बताएगा, फिर हम विश्वास की प्रधानता बताएंगे। सब कुछ तो करेंगे, अच्छी बात है, परंतु उस विश्वास के अनुसार जीवन नहीं जीते। प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञाएं हैं उन आज्ञाओं में नहीं चलते, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते। नए लोग दूसरे लोगों को, जीवन को देखकर कई बार ठोकर खाते हैं, क्योंकि वो मसीह लोगों को देखते हैं, अरे ये तो मसीह है, लेकिन जीवन तो इनका ऐसा है, ये बात तो ऐसी कर रहे हैं। कई बार ऐसी ढकी छुपी बात जब सामने आ जाती है तो अच्छे अच्छे विश्वासी भी ठोकर खा जाते, फिर बोलते देखो जब वो इतने अच्छे विश्वासी है, जब ये सब ढकोसला है, क्या तो इनने इमेज बना रखी थी, और ये करते क्या है। हमको कई बार अपने जीवन में ऐसा अनुभव मिलता है, और मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बता सकता हूं कि मैंने इस बात को देखा है कि हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने मन की मर्जी के अनुसार प्रभु के साथ चलता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 52 संडे वो क्या वचन सुन रहा है। हर संडे हम वचन सुनते हैं, हर इतवार हम प्रभु के सत्संग में जाते हैं, ऑनलाइन जुड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, यूट्यूब पे भी सुनते हैं, हफ्ते के बीच में भी वचन पढ़ते हैं, लेकिन करते हम वही हैं जो हमको अच्छा लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता पास्टर ने कितना अच्छा प्रचार किया होगा, प्रभु के दास ने कौन सी बात सिखाई होगी, हम सिर्फ अपने मन की करते हैं।
और इसलिए बहुत सारा समझौते का जीवन बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में रहता है। हो सकता है अगर आप अपने आप को टटोल के देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपने भी प्रभु यीशु मसीह का नाम तो लिया है। प्रभु यीशु अगर आपके विश्वासी होने पे कोई सवाल खड़ा करेगा तब तो आप बड़ा वेहमेंटली उसका जवाब देंगे। आप बाइबल की खोल के कई 10 वचन खोल के बता देंगे, कई ज्ञान की बता देंगे, अपनी गवाही भी बता देंगे कि तब इतने साल में 1998 में ऐसा हुआ था, फिर मैंने विश्वास किया था, ऐसा हुआ। लेकिन आज एक विश्वासी का जीवन जी रहे या नहीं? हम लोग कट्टरता में तो आ जाते हैं, हम लोग धर्म विश्व हम सोचते हैं विश्वास के बारे में तो बस हमको ही पता है, लेकिन विश्वासी का जीवन नहीं जी रहे, विश्वासी का जीवन नहीं जी रहे। कई बार हम उनसे भी बहस करते हैं जो प्रभु की बात नहीं सुनना चाहते। जो प्रभु की बात सुनने के लिए चाहते हैं या आत्मिक बात सुनना चाहते हैं, उनके साथ में बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो मोती होते हैं वो सूअरों के सामने डालने के लिए नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यदि कोई तुम्हारी बात ना सुने तो अपने जूते की धूल झाड़कर वहां से चल पड़ो। लेकिन हम कई बार उन्हीं लोगों से बहस करते रहते हैं जो लोग सुनना नहीं चाहते। इस दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति नहीं सुनेगा। हमारा काम है सिर्फ वो बीज डाल देना। अगर बीज डालने के बाद में अगर हमको पता चल गया कि ये व्यक्ति जो बहस करने के मोड में है, तब भी हम बहस में चले जाते हैं, उस बात को क्लोज नहीं करते। एक बार एक कहानी मैंने पढ़ी, गधे और चीते के अंदर, बाघ समझ लो, टाइगर, उन दोनों के अंदर बहस हो गई। गधा बोलता है घास नीली होती है, बाघ बोलता है नहीं नहीं घास तो हरी होती है। दोनों के बीच में बहुत बहस बढ़ गई। तो राजा साहब के पास चले गए, राजा शेर के पास गए। राजा शेर के सामने गधा बोलता है जी भैंस, ये क्या बोलते हैं, जो घास होती है नीली होती। बाघ बोलता है नहीं जी घास जो होती है वो हरी होती है, हमारे बीच में इसी बात का झगड़ा, आप बताओ। तो शेर बोलता है ऐसा होता है, ऐसा है कि घास होती है नीली, ठीक है, तो ये टाइगर जो है, बाघ, इसके ऊपर इतना दंड लगा दो और इस गधे को इनाम दो, उसको जाने दो। तो गधे को इनाम मिल जाता, गधा बहुत खुश होकर ढेंचू ढेंचू करता चला जाता है। और बाघ को बड़ा बुरा लगता है। बाघ जो है बाद में शेर से बोलता है कि आप और मैं एक ही समाज के, आप भी बिल्ली मैं भी बिल्ली हैं, और मैं बात भी सही कह रहा हूँ, तो घास तो हरी ही होती है ना। तो शेर बोलता हाँ घास तो हरी होती। तो बोलता फिर आपने मेरे को दंड लिख दिया, उसको आपने इनाम दे दिया, ऐसा क्यों? बोलता है कि मूर्ख व्यक्ति जब अपनी मूर्खता के साथ में कोई बहस करता है तो तुम्हारा काम उसमें उलझने का नहीं है। तुम बाघ हो, तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा ताकत है। एक गधे के कई गधे एक साथ आ जाए उनको तुम मार के खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तुम अपना जो तुमको काम दिया गया वो तो तुम कर नहीं रहे। एक गधे के साथ में तुम बहस में फंस गए, इसलिए तुमको दंड मिला, इसलिए नहीं मिला कि घास नीली होती है हरी। तो मेरे भाई और बहनों, बात इस बात की है कि मुद्दा ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, ये बात तो हम जानते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर दो तरह के लोग हैं। एक जो ओपन होते हैं, जब आप एक बार प्रभु के बारे में बताते हैं, उसके बाद में यदि वो व्यक्ति पूरी तरीके से उसके विरोध में है तो आपको उससे बहस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे आप वो ट्रिगर करते हैं जो आपके लिए भी बिना मतलब में मार कुटाई का कारण बनेगा, और हो सकता है उस ट्रिगर से दूसरे के लिए भी कोई मुश्किल आएगी। अपने विश्वास के की रक्षा करना, अपने परमेश्वर का, अपने मसीह विश्वास को ऊंचा करना, ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी के साथ में बहस करें। परमेश्वर ऊंचा है, ये बात हमारे दिल में होनी चाहिए। उस परमेश्वर के लिए जीना है, ये हमारे दिल में होना चाहिए। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, आज फिर से रिमाइंड करना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने लगेंगे, बस इतने से परमेश्वर की महिमा अपने आप प्रकट होने लगेगी। बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहस करना बुरा नहीं है जब तक सामने वाला व्यक्ति सुनना चाहता। बाइबल में लिखा है यदि कोई तुम्हारे विश्वास के बारे में पूछे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है, उसको नम्रता और संयम के साथ में पूरा जवाब दें। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का झंडा उठा के खड़ा है और धर्म को ऊंचा करना चाहता है, उस समय पर उससे बहस करना ये नहीं है। विश्वास की, धर्म की रक्षा अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास नीचा हो जाएगा, हमारा प्रभु नीचा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह इस बात की चिंता में होते तो उस समय जाकर आराधनालयों में ऐसा प्रचार करते और ऐसा चमत्कार दिखाते कि लोगों की बोलतियां बंद हो जाती। लेकिन जब उनके भाइयों ने उनसे कहा कि तुम जाओ
और पर्व के अंदर जाके वहां पर ये बातें बताओ, वहां पर तुम चमत्कार दिखाओ, तो बहुत सारे लोग विश्वास करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा टाइम नहीं है, मेरा काम नहीं है, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। और बाद में यीशु मसीह आए और अपने तरीके से उन्होंने प्रभु की बातें भी करी, उन्होंने सुसमाचार का कार्य भी किया, उन्होंने आश्चर्य कर्म भी किए। परंतु जब उनके भाइयों ने कहा कि जाके वहां पर करो, तब प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं गए थे। मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हम लोग कई बार हमारा जो एक्सटर्नल इमेज जो हमने एक विश्वासी की बनाई है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो हम बड़ी मेहनत करते हैं कि लोग हमें विश्वासी जाने, पड़ोसी हमें विश्वासी जाने। लेकिन क्या पवित्र आत्मा हमको विश्वासी जानता है? सवाल अच्छे मैच्योर विश्वासी से ये है कि क्या यीशु मसीह आपको विश्वासी जानता है? एक विश्वास वो वाला जब हमने कभी विश्वास किया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस विश्वास की बात कर रहा हूं जो दैनिक जीवन में, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो विश्वास करेगा उसके जीवन में से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। तो ये कौन सा विश्वास है? क्या उस दिन जो 1998 में विश्वास कर लिया था, जो 2012 में विश्वास कर लिया था, क्या ये उस विश्वास की बात हो रही है? उस दिन की बात हो रही, तो उस दिन जीवन के जल की नदी आपके अंदर से बही थी। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जीवन के जल की नदी हर समय अपने आप नहीं बहती रहेगी, हमें विश्वास में दिन प्रतिदिन चलते रहना है। तो इब्रानियों की किताब उसके 11 अध्याय में आइए, जहां पर विश्वास के बारे में लिखा हुआ है। परंतु उस वचन पे नहीं जाऊंगा जिस वचन के ऊपर हमेशा प्रचार होता है। इब्रानियों 11:1 की बात नहीं कर रहा हूं, इब्रानियों 11 और उसके 6 की बात कर रहा हूं। लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर है, ये बात हमारे दिलों में बैठी हुई नहीं है, नहीं बैठी हमारे दिलों में। तब बैठी थी जब किसी ने सुसमाचार सुनाया था, तब हमने परमेश्वर का डर भी माना था, तब हमने परमेश्वर से प्यार भी किया था। आप में से कई ऐसे नए विश्वासी हो सकते हैं जिन्होंने अभी बीते दिनों में सुसमाचार सुना है, इसलिए आपके मन में वो जोश होगा, वो प्यार होगा और वो शिद्दत होगी कि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। क्या आपको लगता है कि जैसे टेंजिबल हम चीज़ों को देखते हैं, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, जैसे ये माइक मेरे सामने है, मैं इसको छू के बोल सकता हूँ कि एक माइक है, ये बाइबल मेरे सामने रखी, इसको छू के मैं बता सकता हूँ कि एक किताब है, एक बाइबल है मेरे सामने। परमेश्वर है, इस बात का क्या बड़ा दृढ़ भरोसा हमारे अंदर है कि परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल में बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन के अंदर लिखी हुई है कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर जो बातें कहता है, सवाल यह है, चाहे वो हमारे बच्चे हों जो अब मसीह परिवार के अंदर पैदा हुए, तो उनके लिए नेचुरली ये बात है कि उनको चर्च जाना है, बाइबल पढ़ना है, संडे स्कूल जाना है। मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मानते हो कि परमेश्वर है? जो नए विश्वासी हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूं कि विश्वास इस बात पे करना है कि परमेश्वर है, और पुराने विश्वासियों से जरूर इस बात को पूछना चाहता हूं, क्या विश्वास है कि परमेश्वर है? देखो क्या क्या होता था, मैं आपको नए नियम से पुराने नियम से दो एग्जाम्पल दिखाता हूं। बेटा बाइबल खोलना है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 17 वचन। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 17 वचन। यूहन्ना अपनी गवाही दे रहा है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। तब उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। कौन है ये जो दिखाई दिया यूहन्ना को? कौन दिखाई दिया? यीशु मसीह दिखाई दिया। और जब यीशु मसीह दिखाई दिया तो यूहन्ना का क्या रिस्पॉन्स है? वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रख सका, उसके पैरों में से जान निकल गई, वो मुर्दे के समान गिर पड़ा। परमेश्वर की प्रेजेंस में जब होते हैं तो एक ऐसा भय परमेश्वर का होता है, क्योंकि उसकी पवित्रता इतनी बड़ी है, उसकी ग्लोरी इतनी बड़ी है, उस परमेश्वर की प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है कि हम उसके अंदर, यूहन्ना तो पांव पे खड़े नहीं रह सका, और हम, वो कहता है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, धर्म में दाहिने हाथ में संभाल के रखूंगा।
जो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे आंख की पुतली हो, जो कहता है कि धर्मी जन के ऊपर उसके उसके कान और उसकी आंखें लगी रहती है, वो धर्मी जन जो है वो कलीसिया के बाहर जाने के बाद में क्या क्या करते हैं, मैं क्या बताऊं। मैंने सब कुछ देखा है। मैंने भी कई कई ऐसे काम किए हैं, ऐसी बातें भूल से बोली है। कलीसिया से निकले तो पत्नी के साथ में झगड़ा भी किया है, फिर किसी बात पे चिढ़ गए तो चिड़चिड़ाहट, बच्चों को भी डांटा भी है। कई लोगों को मैंने देखा है सिगरेट पीते, विश्वासियों को देखा है मैंने कहीं कहीं पे सिगरेट के धुएं उड़ाते हुए। मैंने विश्वासियों के बारे में मैं जानता हूं जो गुटखा खाते हैं, जर्दा खाते हैं, सामने सामने नहीं पता चलने देते, लेकिन उनके बारे में मुझे मालूम है गुटखा खाते हैं, जर्दा खाते हैं। ऐसे विश्वासी परिवार के बारे में मुझे पता है जिन्होंने अपनी एक विश्वासी इमेज बना के रखी हुई है, लेकिन शराब पीते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि शराब पीना, परमेश्वर के वचन में कहीं ऐसा लिखा नहीं कि शराब नहीं पी सकते। बाहर की इमेज एक सेवक की हो सकती है, बाहर की इमेज एक विश्वासी की हो सकती है। हम गाली दे रहे हो सकते हैं, पत्नी के साथ में झगड़ा कर रहे हो सकते हैं, हम समझौते का जीवन जी रहे हो सकते हैं, कलीसिया के अंदर हम जाना एक बोझ समझते हैं, जाते हैं तो टाइम से नहीं जाते, हम जो मर्जी करते हैं, हम अपनी मर्जी जैसे मर्जी जीवन बिताते हैं। बच्चे अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं, चोरी चोरी करके अपने लैपटॉप में अपने मोबाइल में गंदी चीज़ें देखते हैं। जवान लोग जो है वो दूसरी लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं, लड़कियां लड़कों के पीछे भागती होती है, रातों रातों में चैटें चल रही होती है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन संडे को हम विश्वासी हैं, संडे को हम यीशु मसीह की जय करते हैं, जय जयकार के नारे लगाते हैं, हम सब कुछ कर रहे होते हैं। यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में आया तो कहता है कि मैं अपने पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। नए नियम का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। पुराने नियम में निर्गमन की किताब उसके 20 अध्याय और उसके 18 और 19 वचन को जब हम पढ़ते हैं, 20 अध्याय उसके 18-19 वचन में लिखा है, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बात ना करे, ऐसा ना हो कि वो हम पर कि हम मर जाएं। परमेश्वर की प्रेजेंस का पुराने नियम के अंदर ऐसा डर उन लोगों को लगा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की प्रेजेंस को एक पहाड़ पर देखा जहां मूसा चढ़ा था, जहां मूसा परमेश्वर से बातें कर रहा था। तो एक ऐसा डर उनके जीवन में आ गया क्योंकि जब वो उतर के आया था तो परमेश्वर की ऐसी ग्लोरी, ऐसी चमक उसके चेहरे पे थी कि उसने कपड़े से ढांक लिया, क्योंकि लोग डर जा रहे थे। लोग इस बात को जानते थे कि परमेश्वर को अगर हमने नजदीक से देख लिया तो हम तो मर ही जाएंगे। और ये सिर्फ लोगों की भावना नहीं थी। इसी बुक के अंदर 33 के अंदर आए, निर्गमन 33, वहां पर मूसा ने एक इच्छा प्रकट की थी परमेश्वर को कि परमेश्वर का मैं चेहरा देखना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का मुंह देखना चाहता हूं। और 20 वचन में परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। तो ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है जो मूसा के ऊपर चमक देख के लोगों में आ गई है, ये एक सच्चाई है कि परमेश्वर यदि अपनी सारी सामर्थ को एक साथ प्रकट कर दे तो कोई विश्वासी उसकी प्रेजेंस में रह नहीं सकता। बाइबल में तो लिखा है कि मर जाएंगे, क्योंकि वो इतना पवित्र परमेश्वर है। हमारी सोच में इतनी अपवित्रता है, इतना समझौता है, इतनी बुराई है। और ये सिर्फ विश्वासियों में नहीं है, सेवकों में भी है। और इसलिए नए विश्वासियों को मैं ये रिमाइंड करना चाहता हूं कि आप ये समझ के ना आए कि घास बिल्कुल हरी है। कलीसिया के अंदर हर एक विश्वासी एक समान है, क्योंकि यदि आप ऐसा सोच के आएंगे तो हो सकता है कलीसिया में आपको ठोकर लग जाए, क्योंकि हो सकता है किसी के जीवन में आपको बुराई दिख पड़े, हो सकता है किसी ने गलत व्यवहार आपके सामने कर दिया, हो सकता है किसी ने ऐसा काम कर दिया जो वचन के अनुसार बिल्कुल ठीक नहीं है, और आपने वही वचन पिछले हफ्ते सुना था। आप सोचेंगे, अरे जो इतने साल से बाइबल पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पिछले हफ्ते ही सुना था, आपने तो दिल में बिठा लिया, और वो व्यक्ति तो उसके बारे में सोचता भी नहीं। एक भाई मुझे गवाही दे रहे थे कुछ पुराने विश्वासियों के बारे में। ये भी मसीह समाज से है, ये भी मसीह समाज से है, दोनों किसी लेवल पे एक रिश्ते में भी हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े भी हैं।
लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे के बारे में इतनी कड़वाहट, इतनी जहर, इतनी जहरीली बातें करते हैं, परंतु जब सामने आमने सामने मिलते तब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की ऐसे गाल से गाल भिड़ाते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, लेकिन बाद में वैसा जीवन नहीं जीते। अलग अलग उनसे मिलो तो एक दूसरे की इतनी बुराई करते हैं। हो सकता है कलीसिया में आपको ऐसे लोग मिल जाएं जिनको देख के आपको लगे अरे ये सब तो ढकोसला है, ये सब तो तमाशा है, और इसके कारण आप ठोकर खा जाएं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि घास हर जगह पर हरी नहीं है। आप जिस पुराने विश्वास से नए विश्वास की तरफ बढ़ रहे हैं, उस विश्वास के अंदर भी हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, समझौता करने वाले लोग मिलेंगे। परंतु मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि ऐसे एग्जाम्पल आपको समाज में देखने को मिल जाए, परंतु हमको ऐसे नहीं बनना। क्योंकि इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि जो विश्वास करता है उसको जानना चाहिए, मानना चाहिए कि परमेश्वर है। यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्वासी जीवन बिना इस सत्य को जाने, बिना इस सत्य को माने, फिर समझौते का जीवन हो जाता है। जबकि यदि हम इस सत्य को मान लें कि परमेश्वर है, तो हम रेड लाइट पे, ट्रैफिक लाइट के ऊपर भी हम कानून नहीं तोड़ सकते, हम ऑफिस के अंदर भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, हम किसी को ना तो घूस ले सकते ना किसी को घूस दे सकते, हम अपने घर के अंदर वो व्यवहार नहीं कर सकते जो मसीह के वचन के अनुसार नहीं है, हम अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं कर सकते, फिर हम अपने बच्चों के ऊपर छड़ी तो लगा सकते हैं, क्योंकि अनुशासित करने के लिए बाइबल कहती है कि जो छड़ी नहीं लगाता अपने बच्चे को गलत मार्ग पे भेज देता है, परंतु झुंझलाकर अपने बच्चों को श्राप नहीं दे सकते। यदि हम परमेश्वर का डर मानते हैं तो प्रतिदिन के जीवन में, हर दिन के जीवन में हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर है, मेरी गाड़ी में परमेश्वर है, मेरी मोटरसाइकिल पे मेरे साथ परमेश्वर है, मेरी किचन में परमेश्वर है, जब बहनों की संगति बन के बैठी हुई है तो परमेश्वर है। अगर परमेश्वर है तो बहू सास की बुराई नहीं कर सकती, सास बहू की बुराई नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर सुन रहा है। लेकिन मैं तो ऐसे विश्वासियों को भी जानता हूं जिनके मुंह से गाली ऐसे रपट के निकल जाती, पता ही नहीं चलता, उनको पता ही नहीं चलता। बाद में उनको बोलो भाई साहब आपने गाली दे दी, अच्छा मालूम ही नहीं चलता कि हमने गाली भी दे दी, हमने झगड़ा भी कर लिया। हमारे दैनिक जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे दुनिया के व्यक्ति लोग जीवन जी रहे हैं हम भी वैसे ही जी रहे, तो फिर वो जीवन के जल की नदियां नहीं बहेंगी, क्योंकि जीवन के जल की नदियां उन पे बहेगी जो विश्वास का जीवन जीते। और विश्वास इस बात पे है कि परमेश्वर है। सबसे पहले इस बात को तो माने कि परमेश्वर है। परमेश्वर को है, इस बात को मानने का मतलब है परमेश्वर के भय में जीवन जीना, उसके रेवरेंस में, है ना। फियर ऑफ गॉड जब बोलते हैं ना, फियर शब्द से हम लोग इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। फियर का मतलब होता है वो डर जो हमारे अंदर एक केमिकल लोचा उत्पन्न कर देता है। जैसे डर लगता है तो क्या होता है प्रांजल, यहाँ पे गट्स में कुछ कुछ होता है, पेट के अंदर गुड़गुड़ी होती है। आप सबने वो अनुभव किया होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में, जब हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले हमारे पेट में कुछ गड़बड़ी शुरू होती है, पेट पेट के अंदर ऐसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ सी हो जाती है, डर लग जाता है, अंदर से कुछ पता नहीं ऐसे ऊंचा उठ के आ रहा होता है, पूरी गर्मी हो जाती है, अंदर पसीने आ जाती हैं। ये सब क्या है, कुछ केमिकल्स हैं हमारे अंदर, कुछ हार्मोन्स हैं जो अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो भावनाएं जो है वो हमारे अंदर बहुत कुछ उत्पन्न करती है। लेकिन जो परमेश्वर का भय है ना, परमेश्वर के भय के अंदर ऐसा कोई केमिकल इंबैलेंस नहीं आता, कोई केमिकल लोचा नहीं होता, कोई पेट में गुड़गुड़ी नहीं आती। वो है रेवरेंस। फियर शब्द, क्योंकि परमेश्वर का भय हिंदी में लिखा हुआ है तो उसका सीधा ट्रांसलेशन इंग्लिश में भय है, लेकिन असली वर्ड है रेवरेंस। रेवरेंस के अंदर और भय में यही अंतर है कि भय के अंदर पेट में गुड़गुड़ी होएगी, डर लगेगा, किसी अनिष्ट की आशंका हो जाएगी, परमेश्वर दंड दे देगा इस बात का डर हो जाएगा, किसी न किसी बात का एक डर होगा, वो आपके शरीर के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, कुछ हार्मोन्स बदलने शुरू हो जाएंगे, तो समझ लेना कि ये फिर रेवरेंस नहीं है। लेकिन रेवरेंस वो है जब हम परमेश्वर का भय इस प्रकार से मान रहे हैं कि परमेश्वर है और फिर उसकी दृष्टि में हम कुछ गलत नहीं करेंगे क्योंकि वो है, हम अपने मुंह से गलत नहीं निकालेंगे क्योंकि वो है, हम अपने जीवन में कोई काम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो है। और प्रेरणा जी से इन दिनों में बात हो रही थी, हालांकि मैं इस बारे में पहले प्रचार कर चुका हूं, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से अपने बारे में इस बात की गवाही दी कि सिन ऑफ कमीशन जो है वो मेरे अंदर इतने नहीं है। यानी सिन ऑफ कमीशन कौन से होते हैं,
वो पाप जो हम करते हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा ये मत करो, लेकिन हम करते हैं। लेकिन एक होता है सिन ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है परमेश्वर ने क्या कहा है कि ये करो और हम नहीं करते। जैसे परमेश्वर ने कहा है विश्वास से प्रार्थना करने के लिए, जाओ अपने कुंडी लगाओ प्रार्थना करो, पर प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर ने कहा कि आत्मा और सच्चाई से आराधना, लेकिन जब हम कलीसिया पहुंचते हैं, कोई आत्मा और सच्चाई का कोई लेना देना नहीं है। आराधना क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि संडे है, जाना ही है, जाना ही चाहिए, गीत तो गाना ही चाहिए, ताली तो बजानी ही चाहिए, क्योंकि हम विश्वासी हैं। ये सिर्फ एक्सटर्नल है। और इस एक्सटर्नल के बारे में परमेश्वर ने कहा था कि यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर नहीं है तो तुम परमेश्वर को नहीं देखोगे, तुम परमेश्वर के राज्य को नहीं देखोगे। परंतु हम लोग फरीसियों और शास्त्रियों वाली धार्मिकता के साथ में कलीसिया जा रहे हैं। लेकिन अगर वो विश्वास है कि परमेश्वर है, तो फिर कितने टेंजिबल तरीके से हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर है। मान लीजिए इस रूम में परमेश्वर है, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, और कल्पना नहीं है ये, सिर्फ ये परमेश्वर ने कहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं मौजूद होता हूं, यहां पर है। लेकिन हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं है, इसलिए हम ये मीटिंग खत्म होने के बाद में फिर हम थोड़ी सी देर बाद में वही अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाएंगे, फिर हम वही सब करेंगे जो पहले कर रहे थे। खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, और फिर लाइफ उसी नॉर्मल रूटीन पे चलेगी अगले संडे तक। फिर संडे को प्रभु के वचन के सामने आएंगे, फिर थोड़ी सी देर हम विचार करेंगे। लेकिन प्रभु जब कहते हैं कि जो विश्वास करे उसके जीवन से जल की नदियां बह निकलेंगी, वो सिर्फ हर 7-7 दिन में विश्वास नहीं करता, वो हर दिन विश्वास करता है, वो हर पल विश्वास करता है, सोते और जागते इस बात को जानता है कि परमेश्वर है। इस प्रकार का जीवन। तो मैंने अपने नोट्स में लिखा कि फेथ इक्वल टू ऑनरिंग गॉड ईच डे। परमेश्वर को हर दिन हर समय आदर देना। रेवरेंस का मतलब है आदर, प्रेम, उसकी आज्ञाओं में बने रहना, उसके दायरे, उसने जो लिमिट सेट की उससे बाहर ना जाना, किसी डर के कारण नहीं कि वो अनिष्ट कर देगा, मुझे नरक में डाल देगा, ऐसी किसी बात के कारण नहीं, परंतु इसलिए क्योंकि ये ही जीवन जीने का तरीका है। आपको याद होगा साल 2024 में गीत मैंने सिखाया। कौन सा गीत सिखाया? मैंने गीत सिखाया था, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। ये एक आत्मिक गीत है, सिखाया था, याद है कि नहीं? आत्मिक गीत है। क्योंकि मैंने इस गीत से इस बात को समझा और सिखाया कि मछली के लिए वो पानी ही जीवन है, उस पानी के बाहर उसके लिए जीवन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मछली जो है वो इस बात का दिखावा कर रही है कि मैं पानी में रहती हूं। उस मछली के लिए जीवन ही पानी है। उस तरीके से जो विश्वास में आ गया उसके लिए विश्वासी जीवन ही जीवन है, बिकॉज ये आत्मिक जीवन है, इसको जीना है। इसको ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस करना है। कई बार लोग बोलते हैं फेथ प्रैक्टिस करना, आई एम ए प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन। कई लोग ऐसा बोलते हैं, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन। इस तरह की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि मछली जल की रानी तो जीवन उसका पानी है। विश्वासी के लिए आत्मिक जीवन ही जीवन है। इस बात को जानना कि गॉड एग्जिस्ट्स, बस इतना काफी है। इस बात को मानकर जीवन जीना, इस बात को जानकर जीवन जीना। मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति मसीह के साथ नहीं भी चल रहा होगा, लेकिन अगर वो इस बात को जान लेगा कि परमेश्वर है, तो उसका जीवन बिल्कुल अलग होगा और मसीही लोगों के जीवन से कहीं बेहतर जीवन उसका दिखाई देगा। मसीही लोग वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे, इस बात के अनुसार जीवन नहीं जी रहे कि परमेश्वर है। और जब मैंने ये बोला कि विश्वासी को ये जानना और मानना चाहिए कि परमेश्वर है, उसके पहले ये बात लिखी हुई है कि इस विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। परमेश्वर प्रसन्न होएगा ही नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि वो जो हमने उस दिन यीशु मसीह पर विश्वास किया था, उसके बाद से तो उद्धार हमारा है। मुझे पता नहीं, ये बात कहीं पर बाइबल में मिलती नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से उस दिन जिस दिन हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने क्षमा मांग के प्रभु को ग्रहण किया था, वो तो वो दिन था जिस दिन हमने बोला था कबूल है, कबूल है, कबूल है, बात खत्म। उस दिन तो खाली निकाह हुआ था,
उस दिन तो खाली परमेश्वर से शादी हुई थी। अरे शादी के बाद में क्या पति पत्नी साथ रहते हैं या नहीं रहते? या बस कबूल 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 करने के बाद में, या फिर जैसे चर्च में शादी होती है और वहां पे पासबान जो है वो वायदे करवाते हैं, क्या आज के बाद में जीवन पर्यंत आप पत्नी बन के रहेंगी, आज्ञा कर मानेंगी, प्रेम करेंगी, ये करेंगी वो करेंगी, सारी बातों में हाँ करके पास्टर साहब ने बोल दिया आज से आई डिक्लेयर कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, बस क्या उसी के बाद में खत्म हो जाता है क्या? उस दिन से तो शुरुआत होती है मेरे भाई और बहनों, उस दिन से तो शुरुआत होती। उसके बाद दिन प्रतिदिन के जीवन को ऐसे जीना है कि परमेश्वर है, ये वो विश्वास है। जब इस विश्वास में जीवन जिएंगे तो जल की नदियां रोज फूट निकलेंगी। जिस दिन हमारे अंदर ये विश्वास नहीं, हमारे अंदर से कौन से जीवन के जल की नदियां, नल के बूंदे नहीं टपकेंगी। फेथ का मतलब है परमेश्वर पर भरोसा करना। मैं आने वाले दिनों में यशायाह की किताब से आपको बताऊंगा। यशायाह की किताब में मैं अब तक 38 अध्याय पढ़ चुका और सिर्फ एक ही बात मुझे पता चल रही कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। इजरायलियों ने भरोसा नहीं किया, कभी वो मिस्र पे भरोसा कर रहे थे, कभी वो किस पे भरोसा कर रहे थे, और परमेश्वर उनको बोलता है कि तुम ये सारे काम कर लो, पहले तुम करके देख लो अपनी मर्जी से। 30 अध्याय के पहले वचन में इंग्लिश की बाइबल में एक वर्ड आता है, वो लिखता है ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन। ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन का मतलब हिंदी में है बलवा करने वाले लोग। बलवा करना तो हमको ऐसा लगता है जैसे कोई बगावत कर दी किसी ने, परंतु ऑब्स्टिनेट का मतलब है जो अपनी मर्जी से जीवन जीता है, बस जिसको आज्ञाओं से कोई लेना देना नहीं। सामने वाला बोल रहा होगा लेकिन करूंगा तो मैं अपने मन की, ऐसे कहते हैं ना दुनिया में, सुनो सबकी करो मन की। ये बच्चों ने ही अच्छे से पकड़ रखा है, बच्चे माँ बाप की सुनते रहते पर करते अपने मन की। हम विश्वासी भी ऐसे ही हैं, हर संडे जाके वचन का प्रचार सुन के आते फिर करते अपने मन की। 31 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर भी परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, वाउ टू दोज हु गो डाउन टू इजिप्ट फॉर हेल्प, who rely on horses, who trust in the multitude of their chariots। यानी कि घोड़ों और रथों पर भरोसा करने वालों के लिए तो वो परमेश्वर बोलता हाय, क्योंकि परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। अपनी जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर पे भरोसा करना, मैं बताऊं, जब अगर आपको परमेश्वर पे भरोसा होगा तो अपने आप ही आप प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरी डिपेंडेंस अपनी ताकत पे, अपनी बुद्धि पे नहीं है, बल्कि परमेश्वर पे है। ऐसा नहीं कि संसार में डिसीजन आप नहीं लेंगे, डिसीजन आप लेंगे, बट यू विल ट्रस्ट एंड डिपेंड ऑन गॉड। परमेश्वर पर निर्भर करेंगे कि वो मुझे बुद्धि देगा, वो मुझे समझ देगा। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ में बात करूंगा 10 कुंवारियों के दृष्टांत में से। आज सिर्फ नटशेल में बता दूं कि 10 कुंवारियां हैं, तो वो 10 कुंवारियां विश्वासियों को प्रदर्शित करती है। 10 कुंवारियां सारी तेल लेकर बैठी थी, तैयार होकर बैठी थी, लेकिन बीच में कुछ का तेल बीत गया। फिर उन्होंने जब मांगा तो उनको क्या बोला, मोल लेकर आओ, गो बाय। परंतु हमने तो हमेशा से सुना है कि सैल्वेशन जो है फ्री गिफ्ट है, फिर बाय करने के लिए क्यों लिख दिया, मोल लेने के लिए क्यों लिख दिया? गहराई से बाद में विचार करेंगे, मनन करेंगे, परंतु संक्षेप में बता दूं कि ये जो दिन प्रतिदिन का जीवन है ना, ये है मोल खरीदना, यह है दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर पर भरोसा करना, यह है अपने तेल को बनाए रखना, अपने तेल को बढ़ाते रहना। यदि तेल बीत जाएगा तो जिस दिन दूल्हा आएगा उस दिन जिनके पास तेल नहीं है वो तेल खरीदने उस समय जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। यशायाह की किताब में बहुत सारी जगहों पर मैंने इस बात को पढ़ा, इसलिए आपके सामने अगर इन सारी बात के निचोड़ में मैं कहूं तो हमें अपनी अनाज्ञाकारिता के लिए, अपने अविश्वास के लिए, परमेश्वर पर भरोसा ना करने के लिए हमें परमेश्वर से क्षमा मांगने की जरूरत है। क्षमा मांग करके और एक यू टर्न लेकर और 2025 में एक सही डायरेक्शन पकड़ के और प्रभु के साथ चलना शुरू करना है। तब परमेश्वर ने जो वायदा किया ये हमारे जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर प्यास के साथ में आने वाले को आशीष जरूर देगा, परंतु प्यास नहीं होगी तो आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो प्यासा हो तो आए और पिए। प्यास नहीं होएगी तो कितने ही गीत गाते रहो, कितना ही बाइबल पढ़ते रहो, कितना ही अपने आप को मसीही क्लेम करते रहो, आशीष नहीं आएंगी। लेकिन एक प्यास के साथ परमेश्वर के साथ जाएंगे तो पहले हमको आशीष मिलेगी, और फिर उस विश्वास के जीवन को दिन प्रतिदिन यदि जिएंगे, जैसे मैंने कहा कि सेवकाई से भी पहले और अपनी गवाही किसी और को देने से भी पहले, परमेश्वर की महिमा करने से भी पहले, परमेश्वर के साथ में जीवन जीना
शुरू कर देंगे, बस विश्वास का जीवन जीना शुरू कर देंगे, दिन प्रतिदिन के जीवन में हम विश्वास को ले आएंगे कि परमेश्वर है, तो जीवन के जल की नदियां हमारे अंदर से फूट निकलेंगी। हम बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।